नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट माइकोबैक्टीरिया के। ट्यूबरकुलोसिस जो है उसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स है। एवियम इंट्रासेल्युलर की भी लंग्स है, लेकिन लिप्राई की जो है स्किन एंड नर्व्स को वो करता है। स्किन टेस्ट इन कॉमन यूज़ टीबी का है, लेकिन इन दोनों का नहीं है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज़ तीनों में की जाती है, और वैक्सीन सिर्फ टीबी की अवेलेबल है, बाकी दो की नहीं है। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ जो होती है, ये ऑर्गेनिज्म टीबी कॉज करवाता है। वर्ल्ड वाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज कराता है ज़्यादा डेथ देन एनी अदर सिंगल माइक्रोबियल एजेंट। अप्रोक्सीमेटली 1/3 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन्फेक्ट होती है इस ऑर्गेनिज्म से। 1/3 हर साल ये एस्टिमेटेड है कि 1.7 मिलियन पीपल जो है वो डाई कर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, एंड 9 मिलियन न्यू केसेस होते हैं। एन एस्टिमेटेड 5 lakh people are infected with multi drug resistant strain of TB। 5 लाख जो लोग हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी ये हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्लोली ग्रो करता है। इसको डबलिंग टाइम है 18 घंटों का, इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट बैक्टीरिया जो कि डबल करते हैं इन नंबर 1 आवर और लेस में। क्योंकि ग्रोथ इसकी स्लो है, तो कल्चर्स जो है क्लिनिकल स्पेसिमेन में वो 6 से 8 हफ्तों पहले किए जाते हैं बिफोर बीइंग रिकॉर्डेड एज नेगेटिव। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कल्चर किया जाता है बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम में, जबकि लिप्राई जो है नहीं किया जाता। मीडिया जो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ के लिए लिया जाता है वो है लोवेनस्टाइन जेनसन मीडियम। ये कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जैसे कि एग यॉक एंड डाइज, जिसमें है मैलाशीट ग्रीन डाई इसमें यूज़ होता है। डाई जो है वो इनहिबिट करते हैं असल में अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा को जो स्पूटम में प्रेजेंट होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ओब्लिगेट एरोब है। ये एक्सप्लेन करता है इसकी प्री डायलेक्शन फॉर कॉजिंग द डिजीज़ इन हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ के अंदर, जिसके अपर लोब ऑफ द लंग्स में एंड द किडनी में। द एसिड फास्ट प्रॉपर्टी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एंड अदर माइकोबैक्टीरिया की एट्रीब्यूटेड है टू इट्स लॉन्ग चेन C78 to C90 फैटी एसिड, जिनको माइकोलिक एसिड कहा जाता है। ये माइकोलिक एसिड इनके सेल वॉल में पाए जाते हैं। कोड फैक्टर ट्री हेलोज डाइमाइकोलेट, ये को रिलेटेड है विद द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वायरुलेंट स्ट्रेन ग्रो करता है इन अ कैरेक्टरिस्टिक सर्पेंटाइन कोड लाइक पैटर्न में, जबकि ए वायरुलेंट स्ट्रेन ऐसा नहीं करते। ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है सेवरल प्रोटीन्स जो कि जब कंबाइन की जाती है वैक्सीज के साथ एलिसाइट करती हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजेंस होती हैं इन द प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट, आल्सो नोन एज द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इस टेस्ट में ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में ये प्रोटीन्स जो कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कराती हैं वैक्सीन के साथ मिलके, ये प्रोटीन इस टेस्ट में एंटीजेंस की तरह एक्ट करती हैं, एंटीजेंस होती हैं। अ लिपिड कोटेड इन अ बैक्टीरियल सेल वॉल कॉल्ड थिकोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजेनेसिस इन द लंग। तो ये लिपिड जो है बैक्टीरियल सेल वॉल में जो होता है, ये इसकी पैथोजेनेसिस इन द लंग में चाहिए होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलेटिवली रेजिस्टेंट होता है एसिड्स को और अल्कलीस को। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है टू कंसनट्रेट द क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स। ये डिस्ट्रॉय करता है अनवांटेड बैक्टीरियाज को, ह्यूमन सेल्स को एंड म्यूकस को, लेकिन ऑर्गेनिज्म को नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट है डिहाइड्रेशन को, और इसीलिए सर्वाइव करता है ड्राइड एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम में भी सर्वाइव करता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इन इट्स ट्रांसमिशन बाय द एरोसोल। नेक्स्ट लिखा है कि स्ट्रेन्स ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट टू द मेन एंटी माइक्रोबियल ड्रग isonicotinonic acid hydrazide INH, as well as strains resistant to multiple antibiotics called multi-drug resistant या फिर MDR strains, वो भी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गए हैं। ये रेजिस्टेंस जो है एट्रीब्यूट है टू वन और मोर ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से, क्योंकि नो प्लाज्मिड्स हैव बीन फाउंड इन दिस ऑर्गेनिज्म। वन ऑफ दिस म्यूटेशन इज़ इन अ जीन फॉर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस and another is in a gene for the catalase peroxidase, जो कि एंजाइम रिक्वायर्ड है टू एक्टिवेट INH यानी कि आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड को
एक्टिवेट करने के लिए विद इन द बैक्टीरियम, और दूसरा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस की जीन। तो इन दो में म्यूटेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी देखें तो एम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन रेस्पिरेटरी एरोसोल से, और इसकी इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग होता है। बॉडी में ये रिजाइड करता है चीफली विद इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस के अंदर। ह्यूमन इसके नेचुरल रिजर्वायर हैं एम ट्यूबरक्लोसिस के। आल्दो कुछ एनिमल्स इन्फेक्टेड होते हैं, ये रिजर्वायर नहीं होते फॉर ह्यूमन इन्फेक्शन। मोस्ट ट्रांसमिशन जो होती है बाय एरोसोल्स जनरेट होते हैं बाय कफिंग ऑफ सिमियर पॉजिटिव पीपल, दैट इज़ वो लोग जिनके स्प्रूटम में डिटेक्टेबल बेसिलाई होता है इन द एसिड फास्ट स्टेन। हाउएवर 20% जो पीपल है वो इन्फेक्ट होते हैं बाय एरोसोल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कफिंग ऑफ द सिमियर नेगेटिव पीपल, जिनके स्प्रूटम में नहीं होता बेसिलाई। तो 20% नेगेटिव वाले से, जबकि मोस्टली जो है सिमियर पॉजिटिव से। यूएस में ट्यूबरकुलोसिस जो है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ह्यूमन डिजीज़ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में माइकोबैक्टीरियम बोविस आल्सो कॉज कराता है ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में। एम बोविस अब पाया जाता है काउस मिल्क में, जो कि अनलेस पेस्चराइज्ड है कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन, मतलब कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस करवा सकता है। The disease tuberculosis occur in only small number of infected individual. US में most cases TB के associate होते हैं with the reactivation in elderly malnourished men. रिस्क इन्फेक्शन का और डिजीज़ का हाईएस्ट होता है अमंग द सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल में, जिनको पुअर हाउसिंग होती है और न्यूट्रिशन। ये फैक्टर रादर देन द जेनेटिक वन प्रोबेबली अकाउंट करते हैं हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन अमंग द नेटिव अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन एंड नेटिव अलास्कन्स। पैथोजेनेसिस क्या है कि एम ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस करता है ना तो एक्सोटोक्सिन्स एंड डज नॉट कंटेन एंडोटोक्सिन इन इट्स सेल वॉल, दोनों नहीं होंगे। इनफैक्ट कोई भी माइकोबैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करता, नो टॉक्सिन्स। ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंशियली इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को और बाकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को। एम ट्यूबरक्लोसिस सर्वाइव करता है और मल्टीप्लाई करता है विद इन द सेलुलर वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं फेगोजोम। सेलुलर वैक्यूल के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन। ये प्रोटीन प्रिवेंट करती है फेगोसोम को फ्रॉम फ्यूजिंग विद द लाइसोसोम, देयरबाय अलाउइंग द ऑर्गेनिज्म टू एस्केप द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स इन द लाइसोसोम। यानी कि ये प्रोटीन जो है इसका बड़ा रोल है कि ये प्रोटीन असल में उसको फ्यूज़ नहीं होने देती लाइसोसोम के साथ। एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन लेजन्स जो है डिपेंडेंट है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द होस्ट रिस्पॉन्स। दो तरह की लेजन होती हैं, एक्सुडेटिव लेजन्स एंड ग्रेनुलोमेटस लेजन। एक्सुडेटिव लेजन्स कंसिस्ट करती है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का और ऑफन चीफली लंग्स में होती हैं एट द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन, जबकि ग्रेनुलोमेटस लेजन कंसिस्ट करती हैं सेंट्रल एरिया जायंट सेल्स का, जायंट सेल होंगे कंटेनिंग ट्यूबरकल बेसिलाई, जायंट सेल होंगे जिसमें ट्यूबरकल बेसिलाई होंगे, सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ एपिथेलॉइड सेल होंगे सराउंडिंग में। ये जायंट सेल कहते हैं लैंगरहन जायंट सेल इनको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिक फाइंडिंग होते हैं ट्यूबरकुलस लेजन में, लैंगरहन जायंट सेल। ट्यूबरकल जो होता है ना ग्रेनुलोमा का, सराउंड होता है बाय अ फाइब्रस टिश्यू दैट हैज़ अंडरगोन सेंट्रल केजिएशन नेक्रोसिस। ट्यूबरकल सराउंडेड होता है एक फाइब्रस टिश्यू से, बीच में जो है केजिएशन नेक्रोसिस होती है। ट्यूबरकल्स हील होते हैं बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, यानी फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होगी और वो हील होंगे। प्राइमरी लेजन ट्यूबरकुलोसिस की होती है लंग्स में। पेरेन्काइमल एक्सुडेटिव लेजन एंड द ड्रेनिंग लिम्फ नोड टुगेदर आर कॉल्ड घोन कॉम्प्लेक्स। घोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो पेरेन्काइमल एक्सुडेटिव लेजन होती है ना, जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बनती है, जो लंग्स में होती है, प्राइमरी जो लेजन होती है एक्सुडेटिव, वो और ड्रेनिंग जो लिम्फ नोड है, इनको हम कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी लेजन यूजुअली होती हैं लोअर लोब्स में लंग्स में, जहाँ पे रीएक्टिवेशन लेजन्स यूजुअली अकर इन द एपाइसिस। एपाइसिस पे जो है वो रीएक्टिवेशन लेजन होगी। रीएक्टिवेशन लेजन आल्सो होती हैं इन अदर वेल ऑक्सीजनेटेड साइट्स पे, जैसे कि किडनीज में, ब्रेन में, बोन में,
यहाँ पे भी रीएक्टिवेशन लेजन होती है। रीएक्टिवेशन प्राइमरीली देखी जाती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर डेबिलिटेटेड पर्सनस में। इन पेशेंट्स में ज़्यादातर रीएक्टिवेशन देखी जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज वेल एज डेबिलिटेटेड। स्प्रेड जो है ऑर्गेनिज्म का विद इन द बॉडी अकर बाय टू मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म हैं जिनसे ये स्प्रेड होता है। सबसे पहले है नंबर 1, अ ट्यूबरकल कैन इरोड इनटू अ ब्रोंकस, empty its cage's content and thereby spread the organism to the other part of the lung, to the gastrointestinal tract if swallowed and to the other person if expectorated। मतलब एक ट्यूबरकल है, वो इरोड हुआ ब्रोंकस में, अब उसने अपने केजेस कंटेंट जो है ना वो एम्प्टी कर देता है। कहाँ पे? किसी और पार्ट ऑफ लंग में करेगा, जीआईटी में कर देगा अगर हमने इसको स्वेलो कर दिया, अगर वो एक्सपेक्टोरेट हो गया तो दूसरे पर्सन को हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 जो है स्प्रेड कैसे होता है, ये डाइसेमिनेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, मैनी इंटरनल ऑर्गन्स में। डाइसेमिनेशन होती है अर्ली स्टेज में, अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी फेल हो जाए टू कंटेन द इनिशियल इन्फेक्शन, और एट अ लेट स्टेज इफ द पर्सन बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। लेटली अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तब होता है, या फिर अर्ली स्टेज में अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी फेल हो गई है तब। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द प्राइमरी इन्फेक्शन, resistance to the organism is mediated by cellular immunity, CD4 पॉजिटिव सेल्स के ज़रिए, टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं और TH1 हेल्पर टी सेल्स हैं उनसे सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं, लेकिन ये रोल नहीं प्ले करती इन द रेजिस्टेंस, और ये जो है ना तो यूज़ होती हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। पेशेंट जो डेफिसिट होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी में, जैसे कि पेशेंट जिनको एड्स हो, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डाइसेमिनेटेड लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूबरकुलोसिस। डाइसेमिनेटेड लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा रिस्क होता है। म्यूटेशंस होती हैं इन द इंटरफेरॉन गामा जीन रिसेप्टर में, आर अनदर कॉज ऑफ द डिफेक्टिव सेलुलर इम्यूनिटी, जो प्री डिस्पोज करती है टू द सीवियर ट्यूबरकुलोसिस। यानी जिनको इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर जीन में म्यूटेशन होती है तो उनकी भी सेलुलर इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये प्री डिस्पोज्ड है। ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस बाय द इंटरफेरॉन गामा इन द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट एम ट्यूबरकुलोसिस। प्रायर टू द इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट रिजल्ट से, जो क्योंकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन की वजह से होता है। PPD यूज़ किया जाता है एज द एंटीजन इन द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रिपरेशन जो PPD की जो कंटेन करती है 5 ट्यूबरक्यूलिन यूनिट, वो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। स्किन टेस्ट इवेल्यूएट होता है बाय मेजरिंग द डायामीटर ऑफ द इंड्यूरेशन सराउंडिंग द स्किन साइट। 21.2 में देखें, नोट करें कि इंड्यूरेशन यानी थिकनिंग जो है वो नॉट सिंपली एरिथेमा रेडनिंग मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ये पिक्चर देखें, ये इसमें ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट किया गया है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PDD जो है इंजेक्ट किया इंट्राडर्मली, और 48 आवर लेटर डायमीटर इंड्यूरेशन का मेजर किया गया विद द कैलिपर। डायमीटर रिक्वायर्ड है जो टू जज द टेस्ट एज पॉजिटिव वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग टेस्टेड। इंड्यूरेशन 15 mm की या ज़्यादा पॉजिटिव होती है इन पर्सन जो हु हैज़ नो नॉन रिस्क फैक्टर। इंड्यूरेशन 10 mm और मोर पॉजिटिव होती है इन पर्सन विद द हाई रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि होमलेस पर्सन में, IV ड्रग यूजर्स में, या नर्सिंग होम रेजिडेंट्स में। इंड्यूरेशन 5 mm और मोर पॉजिटिव होती है उन लोगों में जो डेफिसिट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जैसे कि एड्स के पेशेंट में, या फिर जो क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं विद पर्सन विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। फिर है पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट करता है प्रीवियस इन्फेक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म बट नो नेसेसरीली एक्टिव डिजीज़। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव होता है 4 to 6 वीक्स के बाद आफ्टर द इन्फेक्शन। इम्यूनाइजेशन बेसिलस कालमेटे गुइरिन BCG वैक्सीन के साथ कॉज कराती है पॉजिटिव टेस्ट, लेकिन रिएक्शंस यूजुअली 5 to 10 mm होते हैं एंड टेंड टू डिक्रीज विथ टाइम। People with PPD reaction and 15 mm or more are assumed to be infected with M tuberculosis, जिनको PPD रिएक्शन हो और 15 mm से ज़्यादा हो, even if they have received the BCG vaccine।
पॉजिटिव स्किन टेस्ट जो है वो रिवर्ट करता है टू नेगेटिव इन अबाउट 5% to 10% ऑफ द पीपल। अब ये रिवर्जन जो है ना टू द नेगेटिव ये ज़्यादा कॉमन है यूएस में, लेकिन अब ये नाउ देन मैनी ईयर्स अगो, क्योंकि नाउ a person is less likely to be exposed to the organism and therefore less likely to receive a boost to the immune system. Skin test itself does not induce a positive response in the person who has not been exposed to the organism. ये however boost कर सकता है a weak या negative response को in a person who has been exposed to produce a positive reaction. Clinical implication इस booster effect के beyond the scope of this book है। Tuberculin reactivity mediate होती है by cellular arm of the immune system. It can be transferred by CD4 positive T cells, but not by serum. Infection with the measles virus can suppress cell-mediated immunity, resulting in the loss of tuberculin skin test. तो इनमें measles वाले पेशेंट में लॉस हो जाएगी क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लॉस हो गई है, तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट रिएक्टिविटी लॉस हो गई। इन सम इंस्टेंसेस रीएक्टिवेशन ऑफ द डोरमेंट ऑर्गेनिज्म एंड क्लिनिकल डिजीज। नेक्स्ट है अ जीन कार्ड निरैम्प। निरैम्प जो है डिटरमाइन करता है नेचुरल रेजिस्टेंट टू ट्यूबरक्यूलोसिस। वो लोग जिनको म्यूटेशन होती है निरैम्प जीन में उनको ज़्यादा हायर रेट ऑफ क्लिनिकल टीबी होता है देन दोज विद अ नॉर्मल एलील। निरैम्प प्रोटीन लोकेटेड होती है इन द membrane of the phagosome in the macrophages and plays an important role in killing the organism within the phagosome. अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें टीबी में क्या मिलती हैं? क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर प्रोटीन, मैनी ऑर्गन्स कैन बी इन्वॉल्व। फीवर होता है, फटीग हो रही होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है, कॉमन है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कफ होती है, हिमोप्टाइसिस होती है। स्क्रोफ्यूला is a mycobacterial cervical lymphadenitis that presents as a swollen, non-tender lymph nodes, usually unilaterally होते हैं। M tuberculosis cause कराता है most cases of scrofula, but not tuberculous mycobacteria such as Mycobacterium scrofulacim can also called scrofula. Lymphadenitis most common extrapulmonary manifestation है ट्यूबरक्यूलोसिस की। पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड होते हैं विद द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वो ज़्यादा लाइकली है टू हैव मल्टीफोकल लिम्फेडिनाइटिस देन दोज नॉट इन्फेक्टेड विद HIV। एरिथेमा नोडोजम कैरेक्टराइज होता है टेंडर नोड्यूल्स से जो एक्सटेंसर सरफेस पे होते हैं ऑफ द टिबिया एंड अल्ना। एरिथेमा नोडोजम ये मैनिफेस्टेशन है प्राइमरी इन्फेक्शन की जो पेशेंट में देखी जाती है, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं इन्फेक्शन को विद अ पोटेंट सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कैरेक्टराइज होता है बाय मल्टीपल डाइसेमिनेटेड लेजन्स जो कि रिजेंबल करती है मिलेट सीड को। मिलेट सीड बाजरा जो परिंदों को दिया जाता है उसको कहा जाता है। तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में उस तरह की मल्टीपल डाइसेमिनेटेड लेजन होती हैं जो मिलेट सीड की तरह होती है, बाजरे की तरह। ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरक्यूलस ऑस्टियोमाइलाइटिस स्पेशली वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसको पॉट्स डिजीज़ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट डाइसेमिनेटेड फॉर्म्स हैं। ये पिक्चर देख लें, इसमें एरिथेमा नोडोसम दिखाया गया है। नोट करें एरिथेमेटस नोड्यूल्स हैं ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया बायलेटरली, ठीक है। ये नोड्यूल्स है एरिथेमेटस नोड्यूल्स विद पोटेंट सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के साथ जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं प्राइमरी टीबी को, उनमें ये देखा जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कैरेक्टराइज होती है एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया हो रहा होता है अकम्पेन्ड बाय मोर जनरलाइज सिम्टम ऑफ फीवर एंड वेट लॉस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या हेमरेज भी हो सकती है। इलियोसिकल रीजन जो है वो साइट है मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व। इलियोसिकल रीजन ट्यूबरकुलोसिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कॉज होती है बाय आइदर एम ट्यूबरकुलोसिस जब वो स्वेलो हो जाता है आफ्टर बीइंग कफ्ड अप फ्रॉम अ लंग लेजन, या फिर एम बोविस से होता है जब वो इंजेस्ट होता है अनपेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से। ओरोफेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस भी होती है। ओरोफेरेंजियल में जो वो पेनलेस अल्सर हो जाता है अकम्पेन्ड बाय लोकल एडिनोपैथी। रीनल ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, उसमें डिसयूरिया होता है, हेमेट्यूरिया, फ्लैंक पेन होता है। स्टेराइल पायूरिया जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है रीनल ट्यूबरकुलोसिस में। यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं लेकिन कल्चर फॉर द कॉमन यूरिनरी ट्रैक बैक्टीरियल पैथोजन शो नो ग्रोथ। हाउएवर माइकोबैक्टीरियल कल्चर पॉजिटिव आते हैं।
नोट करें अप्रोक्सीमेटली 90% इन्फेक्शन जो कि एम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को आल्सो लेटेंट इन्फेक्शन कहा जाता है, कैन रीएक्टिवेट एंड कॉज सिम्प्टोमेटिक ट्यूबरकुलोसिस। Although there may be some differences in the virulence between the strains of the organism, the most important determinant of whether overt disease occur is the adequacy of the host cell mediated immune response CMI. For example, एड्स के पेशेंट को हाई रेट ऑफ रीएक्टिवेशन होती है प्रायर टू द एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एंड ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। इन पेशेंट्स में अनट्रीटेड जो डिज़ीज़ है जो एमटीबी से होती है उसको 50% मोर्टेलिटी रेट होता है। फर्दर मोर एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लिक्सिमाब रेमिकेड अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो न्यूट्रलाइज करती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को, एक्टिवेट कर देती है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को इन सम पेशेंट। रेमिकेड यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डायबिटिक्स जो है वो भी प्रीडिस्पोज्ड है टू द रीएक्टिवेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़। कुछ पेशेंट्स में जो एड्स के होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं एम ट्यूबरकुलोसिस से। ट्रीटिंग द पेशेंट विद हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट कॉज कराता है एक्सेवरेशन ऑफ द सिम्टम्स। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम IRIS। एक्सप्लेनेशन एक्सेवरेशन ऑफ द सिम्टम की हार्ट के साथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के साथ इंक्रीज़ करती है नंबर ऑफ द CD4 सेल्स जो इंक्रीज़ कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। टू प्रिवेंट दिस पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए अंडरलाइंग इन्फेक्शन को बिफोर स्टार्टिंग द हार्ट। लेबॉर्ट्री में डायग्नोस कैसे होता है? एसिड फास्ट स्टेनिंग स्पूटम की या अदर स्पेसिमेन की इज़ यूजुअल इनिशियल टेस्ट। नंबर 1 ये है कि 21(1) में देखें ये वाला जो हमने टेबल देखा, आइदर किन्योन वर्जन जो है एसिड फास्ट स्टेन का यूज़ किया जा सकता है या ओल्डर जेल नील्सन वर्जन भी यूज़ किया जा सकता है। रैपिड स्क्रीनिंग पर्पस के लिए ओरामीन स्टेन विच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी इज़ यूज्ड। After digestion of the specimen by the treatment with the NaOH and concentration by centrifugation, the material is cultured on the special media जिसको हम कहते हैं लोवेनस्टेन जेनसन एगार 8 हफ्तों के लिए। ये ग्रो नहीं करता ब्लड अगार प्लेट पे। इन लिक्विड BACTEC मीडियम बैक्टेक मीडियम रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रोथ डिटेक्ट होती है बाय प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 2 हफ्तों के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। लिक्विड मीडियम जो है वो प्रेफर किया जाता है फॉर द आइसोलेशन क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करता है ज़्यादा रैपिडली और रिलायबली देन इट डज ऑन द एगार, इसलिए लिक्विड मीडियम। अगर ग्रोथ कल्चर में हो रही है तो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है बाय बायोकेमिकल टेस्ट। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है नियासिन जबकि ऑलमोस्ट नो अदर माइकोबैक्टीरिया डू। It also produces catalase. न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एम ट्यूबरकुलोसिस डायरेक्टली ऑन द क्लिनिकल स्पेसिमेन जैसे कि स्पूटम पे। टेस्ट अवेलेबल हैं जो डिटेक्ट करते हैं आइदर राइबोसोमल RNA को या फिर DNA को ऑर्गेनिज्म के। ये टेस्ट हाईली स्पेसिफिक हैं लेकिन इनकी सेंसिटिविटी वेरी करती है। स्पूटम स्पेसिमेन जो कि एसिड फास्ट स्टेन से पॉजिटिव होते हैं सेंसिटिविटी हाई होती है लेकिन सिमिलर नेगेटिव स्पूटम द सेंसिटिविटी इज सिग्निफिकेंटली लो। ये टेस्ट क्वाइट यूजफुल होते हैं इन डिसाइडिंग वेदर टू इनिशिएट द थेरेपी प्रायर टू ऑब्टेनिंग द कल्चर रिजल्ट। क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट स्पेशली आइसोनियाजिड से प्रॉब्लम होती है ससेप्टिबिलिटी टेस्ट शुड बी परफॉर्म ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंस। हाउएवर ऑर्गेनिज्म वेरी स्लोली ग्रो करता है एंड ससेप्टिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेवरल वीक्स ले लेती है जो कि लॉन्ग है टू गाइड द इनिशियल चॉइस ऑफ ड्रग्स। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम मॉलिकुलर टेस्ट भी अवेलेबल हैं जो डिटेक्ट करते हैं म्यूटेशंस को इन द क्रोमोसोमल जीन्स जो इनकोड करते हैं या तो कैटालेज को जो मीडिएट करता है रेजिस्टेंस टू द आइसोनियाजिड या RNA पॉलीमरेज जीन को जो मीडिएट करता है रेजिस्टेंस टू द रिफाम्पिन। ल्यूसीफेरेज असे जो डिटेक्ट करता है ड्रग रेजिस्टेंस को ऑर्गेनिजम्स को फ्यू डेज़ में वो भी यूज़ किया गया है ल्यूसीफेरेज से। ल्यूसीफेरेज एंजाइम है जो आइसोलेट होता है फ्रॉम द फायर फ्लाइज
जो that produces flashes of light in the presence of adenosine triphosphate. अगर ऑर्गेनिज्म जो आइसोलेट हुआ है फ्रॉम द पेशेंट रेजिस्टेंट है तो वो डैमेज नहीं होगा बाय द ड्रग, दैट इज़ वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एटीपी बनाएगा और लूसिफेरेस प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट. लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है टू द ड्रग तो लेस एटीपी प्रोड्यूस होंगी और लेस लाइट प्रोड्यूस होगी. ये है लूसिफेरेस असे. देयर आर टू अप्रोचेस टू द डायग्नोसिस ऑफ द लेटेंट इन्फेक्शन. एक है पीपीडी स्किन टेस्ट जो हमने पहले डिस्क्राइब किया एज द इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी सेक्शन अर्लियर इन दिस चैप्टर. क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं दोनों इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपीडी टेस्ट में एंड विद द पर्सन रिटर्निंग फॉर द स्किन टेस्ट टू बी रेड अ क्वान्टिफाइबल लेबॉर्ट्री बेस्ड टेस्ट इज़ वैल्यूएबल. लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे आइग्रा है. देयर आर 2 वर्जन्स अवेलेबल, क्वान्टिफेरॉन टीबी एंड टी स्पॉट टीबी. इस ऐसे में ब्लड सेल्स पेशेंट के जो है वो एक्सपोज किए जाते हैं एंटीजन्स को फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड द अमाउंट ऑफ द गामा इंटरफेरॉन जो रिलीज़ होता है उन सेल से वो मेजर किया जाता है. सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आइग्रा की गुड है एज द पीपीडी स्किन टेस्ट, क्योंकि एंटीजन जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द टेस्ट आर स्पेसिफिक फॉर द एम ट्यूबरकुलोसिस and are not present in the BCG. The test is not influenced by whether a person has been previously immunized with BCG vaccine. इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी की जाती है टू प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग 6 to 9 month ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू वन ड्रग विल बी इनहिबिटेड बाय द अदर. आइसोनियाजिड बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, is the mainstay of treatment. ट्रीटमेंट मोस्ट पेशेंट्स के लिए फॉर द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस 3 ड्रग्स होती हैं असल में. एक आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन एंड पायराजिनामाइड. आइसोनियाजिड रिफाम्पिन जो है वो 6 महीनों तक दी जाती है, लेकिन पायराजिनामाइड जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है इस ट्रीटमेंट 2 महीनों के बाद. अ समवट डिफरेंट रिजाइम कैन आल्सो बी यूज्ड. अ कन्वीनियंट वे जो इसको याद करने के लिए रिजाइम को दिया जाता है वो है 4 ड्रग्स का, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड एंड एथम्ब्यूटोल. फॉर 2 months